हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज रांची चौकीदार का एग्ज़ाम था। तो दोस्तों, हम लोगों को तो प्रश्न नहीं मिल पाया, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम लिए गए सभी सेंटर्स में लगभग क्वेश्चंस को अपने पास ही रख लिया गया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी जिलों में ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन पता नहीं रांची में ऐसा क्यों किया गया कि क्वेश्चंस को दिया ही नहीं गया। और क्वेश्चन ना मिलने के अभाव में कहीं भी क्वेश्चन की मिल नहीं पा रहा, जिसके कारण लोग अपने आंसर्स मिला नहीं पा रहे हैं। तो हमने जो है बहुत सारे लोगों से बात किया, तो कुछ प्रश्न हमें मिल पाए हैं जो हम रखे यहाँ पे। और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि एक छोटा सा वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोगों को जो मुझे प्रश्न मिला है उसके आंसर्स आपको पता चल पाए, और जहाँ तक आप अपने जो भी चौकीदार के एग्जाम दिए हैं वो मिला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, ये पूछा गया था सवाल। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सवाल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि माननीय हमारे कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है कि झारखंड आधिकारिक रूप से कब बना था? ऐसा ही सवाल था कि झारखंड का गठन कब हुआ था, इस प्रकार का। तो ये 15 नवंबर 2000 है ना। चलिए अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आपको पता होगा किडनी यानी गुर्दा जो है क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। चलिए अगला सवाल है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको पता होगा कि निमोनिया में हमारा जो फेफड़ा है ना, लंग्स जो है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। चलिए अगला सवाल है, छठे नंबर का, आप देख सकते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी ने सबसे पहली बार बिहार के चंपारण में 1917 में यह आंदोलन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। सातवां नंबर का सवाल है, झारखंड में बाघ और हाथी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तुत है? देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, बाघ और हाथी। हाथी के लिए स्पेशली आपको पता होगा दलमा वन्य अभयारण्य है, लेकिन बाघ के लिए हमारा जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन यहाँ हमें साफ साफ सवाल पूछा है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में केवल एक ही है, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। जहां तक मुझे सवाल मिला है इसी प्रकार से मिला है कि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो राष्ट्रीय उद्यान अगर बोलेगा तो एक ही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जहां 1932 में पहली बार बाघ की जनगणना हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आठवां नंबर का। झारखंड में कितना राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। चलिए अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर आप ध्यान दें तो पानी की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन जो छोड़ता है। तो मुख्य रूप से देखिए, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता है ना। हालांकि प्रकाश भी रहेगा तो यानी लाइट, सूर्य का रोशनी भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो ये दो चीज का रहना बहुत जरूरी है। कौन कौन? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो पेड़ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में वो अपने श्वास के रूप में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का रहना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका आंसर, जैसा मुझे पता चला कि ऑप्शन में जो है वो सूर्य किरण नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड था, तो आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगाते। चलिए अगला सवाल है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 को किसने जीता था? तो इसको जीता था न्यूजीलैंड ने। चलिए अगला सवाल है, झारखंड का नृत्य कहां कहां किया जाता है? देखिए इसमें तीन ऑप्शन दिया गया था, खेत, खलियान और अखाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, है ना, खेत, खलियान और अखाड़ा। अब इसमें बहुत सारे लोगों में ने अखाड़ा मार दिया है केवल। तो अखाड़ा इसलिए केवल नहीं होगा क्योंकि इनमें से सभी दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग जब धान वान लगाने जाते हैं तो उस समय भी खेत खलियान में हम लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, तब जाके अपना जो भी फसल है उसको लगाते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली थी कि इनमें से सभी हम लोग टिक करते। चलिए अगला सवाल है 12 नंबर का, साल वृक्ष की पूजा किस त्योहार में की जाती है? सबको पता है जो झारखंड में रहते हैं, सरहुल में ये होता है। चलिए अगला सवाल है, आदिवासियों की सबसे बड़ी लोक पूजा कौन सी है? बिल्कुल बहुत आसान सवाल, अभी हमने बताया, सरहुल में। महिलाओं का शीतकालीन पर्व कौन सा? देखिए शीतकालीन मतलब ठंडा के मौसम में, तो इसमें सोहराई वगैरह कुछ था ना, सोहराई था ऑप्शन में, फिर टुसु था, फिर कर्मा था, है ना। तो आपको इसका सबसे बेहतर आंसर जो होगा, महिलाओं का सबसे जो शीतकालीन पर्व है वो है टुसु। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के स्थापना दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है झारखंड के किसकी जयंती मनाई जाती है स्थापना दिवस पे? तो भगवान बिरसा मुंडा की। चलिए 16 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग कि भारत में सबसे बड़ा
वन्य किस राज्य में पाया जाता है, मतलब पूछ रहा कि सबसे ज्यादा जंगल, सबसे ज्यादा वन कहां पाया जाता है, तो सभी को पता होगा कि ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज्यादा वन। भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो केरला में है ना। और सबसे ज्यादा साक्षरता भी अगर पूछता तो वो भी कहां है, केरल में। चलिए केरल से एक और सवाल था कि भारत में मसालों का राज्य किसे कहा जाता है, मतलब मसाला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो वो भी केरला है। चलिए अगला सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, 19 नंबर का देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारे जो सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा ये क्या किया गया है, लिखा गया है। चलिए अगला सवाल है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है, तो देखिए इसमें जहां तक मुझे पता चला ऑप्शंस के बारे में, फाइलेरिया था, प्लेग था, है ना, ये सब ऑप्शंस था, तो इसमें जो है प्लेग होगा इसका आंसर, है ना। प्लेग जो है वो जो चूहा में पाया जाता है छोटा छोटा पिस्सू, है ना, उसी के काटने से होता है। चलिए अगला सवाल है, दामोदर नदी किस जिले में नहीं बहती है, इसमें एक ऑप्शन था गुमला, इसका आंसर हो जाएगा क्या, गुमला। दामोदर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो इसमें कौन सा बांध बनाया गया है, तो जो हमारा धनबाद में पंचेत बांध है वो बनाया गया इस पे। चलिए अगला है, झारखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, आप लोग सभी को पता होगा कौन सा नृत्य है, तो ये नृत्य है छौ नृत्य। चलिए वीरता एवं पाइका से संबंधित कौन सी जनजाति है, इसमें देखिए मुख्य रूप से पाइका से संबंधित सवाल पूछा गया है। अगर वीरता से संबंधित पूछता है ना तो खरवार जनजाति होता है वीरता संबंधित, लेकिन पाइका जनजाति, पाइका जो नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो अगर ये सवाल था तो ये हो जाएगा मुंडा जनजाति। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखिए ये मुझे 24 सवाल ही मिल पाए हैं, है ना। अगर आप लोगों को सवाल पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग, बाकी 35 सवाल टोटल थे जीके के, उसमें 24 सवाल लगभग मिल चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर सवाल हुआ होगा तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम दिया नहीं था, मैं लोगों से पता किया तो मुझे ये पता चला ये सब सवाल, और रिक्वेस्ट आया कि इसके बारे में एक वीडियो बना दिया जाए, तो मैं वही बना दे रहा हूँ, है ना। और देखिए चूंकि ये चैनल मुख्य रूप से नागपुरी और झारखंड से संबंधित सवालों को ही देखता है, तो हम लोग नागपुरी के प्रश्न भी कुछ लेके आए हैं। टोटल 50 सवाल में से 15 सवाल जो थे वो नागपुरी के थे, और भी अन्य थे भाषा, तो हम लोग मुख्य रूप से नागपुरी के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला सवाल देख लीजिए, इसमें नागपुरी व्याकरण के किस लिपि, मतलब बोल रहा कि नागपुरी व्याकरण को किस लिपि में लिखल गया है ना, किस लिपि में लिखा गया था सबसे पहले बार, पहले सबसे शुरू समय में जो सबसे पहली बार लिखा गया था नागपुरी को किस लिपि में, है ना। सवाल में थोड़ा सा देखिएगा, जो लैंग्वेज है थोड़ा सा प्रभावित होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस जो है वो तोड़ मरोड़ के ही मिला है। तो ये जो था सबसे पुराना जो लिपि था ना इसका, तो कैथी लिपि। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हमारा जो पुराना दस्तावेज था, है ना, सबके पास होगा, आप लोग रांची में हैं तो आपको सबके पास जमीन का कागजात होंगे पुराने वाले, तो आप ध्यान दिए होंगे कि कैथी लिपि में जो पहले के कागजात होते थे, है ना, शिलालेख वगैरह लिखा जाता था कैथी लिपि में, तो इसका सबसे पुराना लिपि अगर पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा, कैथी। चलिए अगला है, तलवा चाटे मुहावरा का अर्थ। तलवा चाटने का मतलब होता है क्या, खुशामदीद करना। चलिए तीसरा नंबर देखिए, बेलूरा का क्या अर्थ होता है। बेलूरा का मतलब होता है, इसमें जो ऑप्शन मिला था हमको उसमें शायद था कि पढ़ा लिखा नहीं होना, पढ़ा लिखा होने के बावजूद समझदार ना होना, इस प्रकार का था। देखिए जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको अनपढ़ बोलते हैं, उसको बेलूरा नहीं बोलते हैं। आप पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन आप कुछ चीजों को नहीं जान रहे हैं, तो उसमें भी लोग बेलूरा आपको बोल देता है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज से अनजान होना, है ना, इस प्रकार का कोई एक ऑप्शन था, वो इसका आंसर होता। आपन परले सरक दिसेला, है ना, तो ये कहावत था कि अपने पढ़ता है, अपने पे जब आता है ना लोगों का, तो क्या होता है, सरक दिखता है, मतलब स्वर्ग दिखता है, पता चलता है कि क्या मजबूरी है, क्या परिस्थितियां हैं। तो ये इस प्रकार का सवाल था। अगला था, रघुनाथ नृत्य किस वंश के थे, तो सबको पता होगा रघुनाथ नृत्य किस वंश के थे, तो वो थे नाग वंश के। चलिए 5वां नंबर सवाल हो गया, इसमें टोटल 15 सवाल थे, है ना, कुछ सवाल मिले हैं। चलिए 6ठा सवाल देखिए, सबसे ज्यादा गीत किस संस्कार में मिलता है ना, सबसे ज्यादा गीत किस संस्कार में पावल जाएगा, इस प्रकार का सवाल था। तो ब्याह संस्कार में सबसे ज्यादा गीत संगीत चलता है हमारा। अगला सवाल है देखिए 7वां नंबर, नागपुरी भाषा का शुरुआत किस वंश से हुआ है। तो अभी हमने जैसे बताया कि जब नागवंश का स्थापना हुआ था फनी मुकुट राय, तो उन्होंने राजभाषा के तौर पर नागपुरी को ही अपनाया था, और जब तक नागवंश रहा वो नागपुरी ही नागवंश का क्या था, राजभाषा था। 8वां नंबर सवाल देखिए, पत्री कर असरा में सियत है दोना। अगर आप लोग कभी अगर कोई भी सीजीएल बैठे होंगे नागपुरी लिए होंगे तो याद होगा उसमें ये सवाल, ये था एक आपका लोकगीत कि पत्री कर असरा में सियत है दोना, है ना। तो ये जो था ना वो शोषण से संबंधित है, जो व्यक्ति को शोषण किया जाता है ना, कि यहाँ का धन संपदा को, झारखंड के धन संपदा को लूट के बाहरी लोग क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, है ना। और पत्री कर असरा में क्या कर रहे हैं हम लोग, सी रहे हैं दोना, इस प्रकार का एक सवाल था, है ना।
चलिए 9वां नंबर सवाल देखिए, कैथी लिपि का प्रयोग पहले किस किस चीजों में किया जाता था? अभी मैंने बताया कि पहले सभी चीजों में किया जाता था, चाहे वो आपका खतियान से संबंधित हो या शिलालेख हो, है ना, पत्थर पे भी लिखा जाता था या अन्य कागजातों पे भी। तो इस प्रकार में 2-3 ऑप्शन था, इनमें से सभी टाइप का कुछ था इसमें, तो वो इसमें आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर देखिए, झारखंड में नागपुरी भाषा का कितना परिवार है? देखिए ये सवाल जो है थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, 10वां नंबर सवाल, कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी मैं इसके बारे में बता पाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से मुझे लगभग 10 सवाल नागपुरी के मिले और आपके लगभग 24 क्वेश्चन जो है जीके के मिले। अगर आप लोगों को भी क्वेश्चंस अगर मिले अगर होंगे, अगर याद होगा इनके अलावा भी या कुछ सुधार इसमें होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। और पूरा जब क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं एक वीडियो फिर लेके आऊंगा और सब सारे जो सवाल है उसके आंसर्स को मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जो भी दिए थे दरोगा का ये चौकीदार का जो एग्जाम दिए थे, काफी मतलब एक तरह से देखा जाए तो रांची का सवाल ना देके थोड़ा सा गड़बड़ तो किया है। रांची का सवाल होना चाहिए था, मान के चलिए आप रांची का ही चौकीदार बनाना है तो रांची का सवाल होना ही चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों को ये फायदा होता है कि लोकल सवाल मिलने से वो ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें रांची से संबंधित नगण्य सवाल थे। मतलब सवाल जैसे लोग बोल रहे थे कि जैसे और भी जिलों में क्या होता है ना कि जिस जिला का एग्जाम रहता है उस जिलों से ज्यादा सवाल रहता है, लेकिन रांची में ये दुर्भाग्य रहा कि इससे सवाल नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।